स्टार्ट करें। Should we start the class? Please start writing. Write issue of shares. Heading दीजिए issue of shares. Yes, sir. देखिए, to collect capital from public, a public company issues a document called the prospectus. To collect capital from public, a public company issues a document called the prospectus, inviting the public to submit applications to take up shares of the company. Inviting the public to submit applications Prospectus. to collect capital from the public. A public company issues a document called the prospectus, inviting the public to submit applications to take up shares of the company. To take up shares of the company. Yes, sir. फिर लिखिए subscriptions list for a public issue. Subscriptions list for a public issue has to be kept open for at least 3 working days. The prospectus mentions the number of shares and class of shares. The prospectus mentions the number and class of shares offered and the manner in which the amount of share is payable by public. Sir, please repeat once more. The prospectus mentions the number and class of shares offered and the manner in which the amount of share is payable by the public. देखिए कंपनी जब फॉर्मेट में बिजनेस करती है, कंपनी फॉर्मेट में, तो उसमें हमें ह्यूज कैपिटल का रिक्वायरमेंट होता है, इसलिए हम लोग कंपनी फॉर्मेट में जाते हैं। तो पब्लिक से हमें पैसे मंगाने की जरूरत होती है, लोग हमारे शेयर्स को सब्सक्राइब करते हैं। कंपनी क्या करती है, एक प्रोस्पेक्टस इशू करती है। उस प्रोस्पेक्टस में शेयर्स के बारे में सारा डिटेल्स लिखा होता है, कंपनी के बारे में लिखा होता है, कौन सा क्लास ऑफ शेयर्स है, कितने का है, वो सारा चीज लिखा होता है। और ये सब्सक्रिप्शंस एटलीस्ट 3 वर्किंग डेज के लिए रखना होता है और पब्लिक से डिफरेंट इंस्टॉलमेंट्स में हम कैपिटल के रूप में वो पैसा मंगवा सकते हैं। यही है इशू ऑफ शेयर्स, ये आपके सिलेबस में है। फिर लिखिए यूजुअली द टोटल अमाउंट ऑफ अ शेयर इज पेएबल इन नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स। यूजुअली द टोटल अमाउंट ऑफ शेयर्स is payable in a number of installments.
अब लिखिए सेबी गाइडलाइंस रिगार्डिंग इशू ऑफ शेयर्स। सेबी क्या है? सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है, एपेक्स बॉडी है जो कि कंपनी रिलेटेड मैटर्स, शेयर्स रिलेटेड मैटर्स या और भी इस तरह का जो चीज है एथिकल मैटर्स को रेगुलेट करती है। अभी आपने सुना होगा कुछ दिन पहले सुब्रत राय जो थे सहारा श्री, उनका कंपनी जब क्या किया, पब्लिक से फंड उसने कलेक्ट किया पैसा, जिस बिजनेस के लिए, जिस पर्पस के लिए उन्होंने कलेक्ट किया, उस फंड को किसी और बिजनेस में उसने यूटिलाइज किया। तो सुप्रीम कोर्ट ने उनके ऊपर में एक ह्यूज अमाउंट का पेनल्टी लगाया था जो कि वो नहीं दे पाए, जिस वजह से उन्हें जेल में रहना पड़ा। ठीक है, तो सेबी वही है कि एज अ क्या कहे उसको, वॉच डॉग, जो भी आप कंपनी अफेयर्स में करते हैं, जो भी कुछ करते हैं, तो वो सारा चीज आपको रिपोर्ट करना पड़ता है सेबी में। अब लिखिए सेबी गाइडलाइंस फॉर द इशू ऑफ शेयर्स। नंबर 1, अच्छा एक चीज और कहना है कि जब भी शेयर इशू किया जाता है तो शेयर को या तो कंपनी फेस वैल्यू पे इशू कर सकती है, या प्रीमियम में कर सकती है, या उसको डिस्काउंट में कर सकती है। लेट्स टेक द एग्जांपल, the face value of share is rupees 10 per share. Now the company has issued that share per share at the rate of rupees 10. तो इसको कहेंगे हम लोग फेस वैल्यू पर ये शेयर इशू हुआ है। अगर मान लीजिए 10 रुपीज के बदले वो 9 रुपीज हो जाता है तो उसको बोलेंगे शेयर्स इशूड एट डिस्काउंट, 1 रुपए का डिस्काउंट हो गया। अगर उसको 10 रुपए के बदले 11 रुपए या 12 रुपए में इशू किया जाता है तो उसको बोलेंगे शेयर्स इशूड एट प्रीमियम। तो ये 3 तरह से शेयर्स को इशू किया जाता है। ठीक है, सेबी गाइडलाइंस में लिखिए नंबर 1, इन केस ऑफ पब्लिक इशू इन केस ऑफ पब्लिक इशू एट पार, एट पार का मतलब होता है फेस वैल्यू, फेस वैल्यू पे जब इशू किया जाता है। ठीक है, इन केस ऑफ पब्लिक इशू एट पार, मिनिमम नंबर ऑफ शेयर्स, minimum number of shares for which application is to be made, should be fixed at 200 shares of the face value of rupees 10 each. Next point लिखिए, Sir, after 200 shares, fixed at 200 shares of the face value of rupees 1010 each. Number 2, where the issue is at premium, where the issue is at a premium, प्रीमियम मतलब हो गया कि शेयर का जो प्राइस है फेस वैल्यू उससे ऊपर इशू किया जा रहा है। ठीक है, ये 3 तरह से होता है जैसे मैंने बताया। where the issue is at a premium or comprises of debentures, whether convertible or non convertible। अब कन्वर्टिबल और नॉन कन्वर्टिबल का मतलब क्या हो गया? कन्वर्टिबल का मतलब हुआ कि वैसे डिवेंचर जिसको कि शेयर्स में कन्वर्ट किया जा सकता है, और नॉन कन्वर्टिबल मतलब जिसको नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो देखिए कन्वर्टिबल और नॉन कन्वर्टिबल, द अमाउंट पेएबल इन ऑल, the amount payable in all
in respect of each instrument, in respect of each instrument by each applicant shall not be less than rupees 2000, shall not be less than rupees 2000 irrespective of the size of the premium, irrespective of the size of the premium. Number 3, the minimum application money shall not be less than 25% of the issue price. ये सब सारा गाइडलाइंस है, ये सब गाइडलाइंस फॉलो होगा तभी आपका शेयर इशू आप कर सकते हैं। सेबी का गाइडलाइंस, सेबी का फुल फॉर्म होता है, क्या होता है जरा बताइए कोई। सर इसके बाद क्या था? द मिनिमम एप्लीकेशन मनी शैल नॉट बी less than 25% of the issue price. हाँ, सेबी का फुल फॉर्म बताइएगा, अभी मैंने बताया था थोड़ी देर पहले। सिक्योरिटीज एंड Security एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। Board of India. ठीक, नेक्स्ट लिखिए 4th, whereon application and an allotment, where on application and an allotment an amount exceeding rupees 250 crores, an amount exceeding rupees 250 crores is raised So where an application and an allotment exceeding rupees 250 crores, EXCEEDING, is raised, the amount to be called up on application, the amount to be called up on application public allotment and various calls shall not exceed 25% of the total quantum of issue, shall not exceed 25% of the total quantum of issue. जब भी शेयर्स इशू किया जाता है तो उसको डिफरेंट इंस्टॉलमेंट्स में पैसे मंगाए जाते हैं। जैसे मान लीजिए 10 रुपए का शेयर है तो 2.5 रुपए करके पर शेयर आपने एप्लीकेशन पे मंगवाया, फिर 2.5 रुपए करके आपने अलॉटमेंट के टाइम में मंगवाया, ठीक है, 5 रुपए हो गए, फिर 4 टुकड़े में हमने बांट दिए, फिर 2.5 रुपए करके आपने फर्स्ट कॉल में मंगवाया, फिर सेकंड कॉल में और फाइनल कॉल में आपने जो रेस्ट अमाउंट बचा हुआ है उसको आपने मंगवाया। इस तरह से पैसे का कलेक्शन होता है। नंबर 5 लिखिए, the capital issued should be made fully paid up. The capital issued should be made fully paid up within 12 months from the date of the issue. यस सर। अभी एक एंट्री लिखिए, देखिए अब एक लाइन छोड़ दीजिए, अब अलग चीज लिखिए आप, देखिए द रिसीट ऑफ एप्लीकेशन मनी इन रिस्पेक्ट ऑफ इक्विटी शेयर्स, द रिसीट ऑफ एप्लीकेशन मनी in respect of equity shares,
द एंट्री विल बी, एंट्री मतलब जर्नल एंट्री, application देखिए, money, हाँ, इन रिस्पेक्ट ऑफ इक्विटी शेयर्स द एंट्री विल बी book account debit to equity share application account, book account debit to equity share application account। नरेशन में लिखिए receipt of application money in respect of dash 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 equity shares at the rate of rupees dash 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 per share। sir, receipt of application money dash dash dash, इन रेस्पेक्ट ऑफ डैश 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 मतलब जो अमाउंट जो जो सम हाँ में हाँ जो हाँ सर, वो हाँ रहेगा, हाँ वो हाँ डैश मतलब इसलिए मैं डैश हाँ कहा ताकि आपको नरेशन देख के, डैश हाँ डैश हाँ डैश इक्विटी अमाउंट, शेयर्स एट द रेट ऑफ रुपीज डैश पर शेयर। ठीक है, यस सर, अभी एक और लिखिए एंट्री, assuming that equity shares have been allotted, देखिए इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, नरेशन में लिखिए सर कैपिटलाइज इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, उसके बाद इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। नरेशन में लिखिए कैपिटलाइजेशन ऑफ मनी रिसीव्ड इन रेस्पेक्ट ऑफ शेयर्स, कैपिटलाइजेशन ऑफ एप्लीकेशन मनी in respect of shares at the rate of rupees dash per share and allotment money due and allotment money due on the same number of equity shares and allotment money due on the same number of equity share at the rate of rupees dash per share allotted by the board of directors। allotted by the board of directors। तीसरा एंट्री लिखिए, इसका हेडिंग डालिए एप्लीकेशन मनी रिसीव with applications, application money received with applications which have been rejected will be returned। application money received with applications which have been rejected will be returned। इसका एंट्री लिखिए एक मिनट, which have been rejected, इसका एंट्री है इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू sir बैंक after अकाउंट। rejected, हाँ, rejected will be returned, the entry will be as follows। नंबर एंट्री लिखिए इसका इक्विटी शेयर एप्लीकेशंस अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। नरेशन लिखिए
refund of application money in respect of applications rejected by the board of directors. अब नेक्स्ट टॉपिक है कॉल्स। कॉल्स क्या होता है? अच्छा, एक मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, इसको जरा एक लिखिए इलस्ट्रेशन लिखिए, ये छोटा सा एक एग्जांपल है, लिखिए। लेट अस अज्यूम a company issues equity shares of ₹10 is payable as follows. Let us assume a company issues equity shares of ₹10 each payable as follows. नीचे में लिखिए ₹2.50 with application, ₹3.50 on allotment, ₹4 on first and final call. ठीक है? अब नीचे में लिखिए further assume that an applicant applies for 500 shares. An applicant applies for 500 shares, but his application is accepted partially. And only 100 shares. But his application is accepted partially. जितना उसने अप्लाई किया था उतना का एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं हुआ, रिजेक्ट हो गया, उसी बारे में है। But his application is accepted partially and only 100 shares are allotted to him. उसने अप्लाई किया था 500 शेयर्स के लिए, बट कंपनी ने उसको पार्शियली अलॉट किया, 100 शेयर्स दिया। ठीक है? अब इसका एंट्री, अब लिखिए, इसका एंट्री बनाइए। तो पास द एंट्री, जर्नल एंट्री। बनाइए, बना के बताइए। बन रहा है? हो रहा है इसका एंट्री? बोलिए, क्या एंट्री है? कुछ तो बताइए। गलत होगा तो होगा, फिर भी बोलिए कुछ भी। हर्ष, हाँ सर, बताइए क्या आपने पास किया एंट्री? क्रिकेट मैच हो गया? ट्राई कर रहे थे हम। क्या सर? क्रिकेट मैच हो गया आपका कल? हाँ सर, कल था। तो आपने जीता, और क्या किया, क्या हुआ आपका टीम का? जीते सर, अभी तो लीग स्टेज है, तो अभी तो मतलब पॉइंट मिल रहा है। ठीक है, इसको बनाइए, जल्दी बनाइए। 1 मिनट का ये है, आप लोग बहुत समय ले रहे हैं। लिखिए, नहीं हो रहा है। जर्नल एंट्री का फॉर्मेट मालूम है ना? यस सर। यस सर। तो फॉर्मेट बनाइए। अभी देखिए इसमें क्या बोलता है क्वेश्चन में।
Let us assume a company issues equity shares of ₹10 each, payable as follows. different installments में पैसा मंगाना है, ₹2.5 करके है एप्लीकेशन मनी पे, फिर ₹3.5 है अलॉटमेंट पर, और ₹4 फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में। सब मिला के ₹10 हो रहा है, हो रहा है ना? यस सर। ₹10 हो रहा है। तो एक पर्सन ने अप्लाई किया है 500 शेयर्स के लिए कि भाई मुझे 500 शेयर्स मुझे चाहिए, कंपनी से चाहिए। कंपनी ने क्या किया, उसको 500 शेयर्स इशू नहीं किया, कंपनी ने सिर्फ उसको 100 शेयर दिया। 100 सर। तो कंपनी के पास तो पैसा आ गया 500 शेयर का। तो अब कंपनी क्या करेगी, ये जो अलग अलग जो इंस्टॉलमेंट है कंपनी का, उसका पैसा वो एडजस्ट कर देगी कंपनी। तो देखिए इसका एंट्री कैसे होता है, लिखिए इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट टू बैंक अकाउंट। कैसे कैसे हो रहा है ये, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन में लिखिए विद इन ब्रैकेट 100 शेयर का है, तो 100 शेयर एट द रेट ऑफ ₹10, कितना हो गया 1000 को डेबिट कीजिए। तो नेक्स्ट क्या है, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, अलॉटमेंट में कितना करके है, ₹3.5 करके पर शेयर है, और कितना शेयर के लिए इसने अप्लाई किया हुआ है 500, लेकिन मिला कितना 100 मिला। तो 3.5 को मल्टीप्लाई कीजिए 100 शेयर से, 100 शेयर मल्टीप्लाइड बाय ₹3.50, देखिए 350, ठीक है। अब क्या है, ₹4 करके फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में कंपनी मंगवाएगी, लेकिन चूंकि इसने 500 शेयर्स का दे दिया, अगर कंपनी इसको 500 शेयर्स इशू करती तो उस केस में क्या होता है, इसको कॉल मनी भी पे करना होता है, लेकिन चूंकि इसको 100 शेयर ही मिला, इसलिए इसका सारा पेमेंट ऑलरेडी हो चुका है। तो क्या होगा, कॉल्स इन एडवांस, कंपनी ने अभी मंगवाया नहीं है, मांगा नहीं है पैसा, लेकिन इसका पैसा कंपनी के पास ऑलरेडी है। तो कॉल्स इन एडवांस लिखिए, ₹4 करके है, 100 शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय ₹4, 400 लिखिए, ठीक है। और टू बैंक लिखिए, बैंक में 250 लिखिए। क्या होता है, जैसे मैंने अभी बताया कि कंपनी जो है जितना आप अप्लाई करेंगे शेयर के लिए, कंपनी उतना शेयर नहीं देगी, या ऐसा, इसी को बोलते हैं प्रोराटा अलॉटमेंट। आपने 500 के लिए आवेदन दिया, एप्लीकेशन दिया, कंपनी ने सिर्फ 100 शेयर दिया। ऐसा भी हो सकता है कंपनी 5:1 दे, किसी ने 10:1, कंपनी का ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया। सपोज हमने सोचा था, सपोज मान लीजिए एमबीए इंस्टीट्यूट है, एमबीए इंस्टीट्यूट में 100 सीट है हमारे पास, ठीक है। अब 100 सीट है, तो ये मैं एक अलग सिनेरियो बता रहा हूँ। तो 100 अगर एप्लीकेशन आया, मेरे स्टूडेंट का आया एप्लीकेशन, तो मेरे पास तो ठीक है 100 में कोई दिक्कत नहीं है, 100 का 100 सबको मिल जाएगा एडमिशन। लेकिन जब 100 के ऊपर आ जाएगा, 200 आ जाएगा, तो मुझे क्या करना होगा, एलिमिनेशन डाउन रखना होगा, कहीं ना कहीं पर एलिमिनेट करना होगा स्टूडेंट को। ऐसे करना होगा, ऐसे ही नहीं कर सकते हैं, कुछ उसके लिए एग्जाम लेना होगा, कुछ ग्रुप डिस्कशन करना होगा, कुछ इंटरव्यू लेना होगा, कुछ वेटेज देखना होगा मार्क्स का, कुछ ना कुछ तो रखना होगा। तो उसी तरह से कंपनी ने जब एप्लीकेशन मंगवाया 500 शेयर्स का, तो कभी कभी क्या होता है कि 1000 एप्लीकेशन आ गया, एक एग्जांपल ले रहा हूँ, ओवर सब्सक्राइब हो गया। तो कंपनी क्या करती है, प्रोराटा अलॉटमेंट करती है, जिसने 10 शेयर के लिए अप्लाई किया उसको 1 शेयर दिया, ताकि सभी को दे, कुछ ना कुछ सबको दे। ऐसा है कंपनी का पॉलिसी। या फिर ऐसा है कि किसी ने 1000 के लिए अप्लाई किया, उसी को हम देंगे। तो इस तरह से डिसाइड होता है, ठीक है। अब क्या, अब लिखिए, नेक्स्ट लिखिए कॉल्स, CALLS, कॉल्स। देखिए, the balance due on shares, the balance due on shares
after taking into account application money and allotment money may be asked by the board of directors, may be asked for by the board of directors in a number of installments, depending upon the terms of the issue. Each such installment is called a call. तो अगर आता है ये क्वेश्चन की कॉल क्या है, यहाँ में आता है कि भाई कॉल क्या है बताइए, तो क्या क्या लिखा आपने, पढ़िए तो एक बार। रीड, पढ़िए इसको, क्या लिखा आपने कॉल के बारे में। The balance due on shares after taking into account application money and allotment account may be asked by the board of directors in a number of installment depending upon the number of issues. ठीक है, each such installment is called a call. Wherever a call is made, देखिए, wherever a call is made, the relevant share capital account is credited. एक मिनट The relevant share capital account is credited. सर फिर से एक बार relevant- बोलिएगा ये वाला। Wherever a call is made, the relevant share capital account is credited and a separate share call account is debited. A separate share call account is debited with the amount due. सर कॉल इज मेड के बाद से Wherever a call is made, the relevant share capital is credited and a separate share call account is debited. Wherever a call is made, the relevant share capital account is credited. Debited मत लिखिएगा वहां पे, credited लिखिए, credit. And a separate share call account is debited with the amount due. अब एक लाइन छोड़ के लिखिए, suppose in respect of some equity shares, there are in all two calls. ठीक है, the journal entry will be as follows. देखिए A, the journal entries will be as follows. A, equity share first call account debit, to सी कंपनी अकाउंट जो है, ये कॉर्पोरेट अकाउंट आपका, ये थ्योरी से ज्यादा प्रैक्टिकल है इसमें, और ये पूरी तरह से कंपनी का अकाउंट है और उतना आसान नहीं है जितना आप लोग समझ रहे होंगे। कि आपको भी पढ़ना होगा इसमें, जैसे आपका कॉर्पोरेट रिडम्पशन है, प्रेफरेंस शेयर्स है, री इशू ऑफ शेयर, सारा का सारा उस सम थ्योरी है। थ्योरी के अलावा उसको प्रैक्टिकल में कैसे यूज होता है वो दिखाना होता है। फिर आपका वैल्यूएशन ऑफ गुडविल है, गुडविल को कैसे आप वैल्यूएशन करते हैं। AS 14 है, अकाउंटिंग फॉर मर्जर एंड एक्विजिशन, अमलगमेशन, ठीक है। होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी, ये आपको जो है मैं जो नोट्स दे रहा हूँ या फिर जो भी आपके पास बुक्स है या
जो भी क्लास में हो रहा है उसको प्लीज उसको घर में भी रिवाइज कीजिए, नहीं तो ये आसान सब्जेक्ट नहीं है। और क्या क्या सब्जेक्ट है अभी आपका? और क्या सब सब्जेक्ट है फोर्थ सेमेस्टर में? हेलो, चलिए लिखिए, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। नरेशन में लिखिए, फर्स्ट कॉल ड्यू इन रिस्पेक्ट ऑफ डैश, फर्स्ट कॉल ड्यू इन रिस्पेक्ट ऑफ डैश इक्विटी शेयर्स at the rate of rupees dash per share, at the rate of rupees dash per share। ठीक है, दूसरा बी लिखिए, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। इसका नरेशन लिखिए, receipt of first call on dash equity shares, receipt of first call on dash equity shares at the rate of rupees dash per share। Number C, equity share second and equity share second and final call account debit to equity share capital account। नरेशन लिखिए, second and final call due on dash equity shares at the rate of dash per share। नेक्स्ट लिखिए, क्रेडिट किस में बोले थे? शेयर कैपिटल अकाउंट में। हाँ, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। नेक्स्ट लिखिए, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। नरेशन में लिखिए, रिसीट ऑफ सेकंड एंड फाइनल कॉल, receipt of second and final call on dash equity shares at the rate of rupees dash per share। ये सब एंट्री मैं लिखवा रहा हूँ, आपको इसका सम भी बनाना चाहिए, तभी आपको क्लियर होगा। आपके पास कौन बुक है ना, उस बुक में जो भी है सम आप बनाइए, और मैंने कुछ क्वेश्चंस दिया है मैम को, वहां से मिल जाएगा आपको। अच्छा, ये बताइए, व्हाट डू यू मीन बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉल्स इन एडवांस एंड कॉल्स इन एरियर्स? आप लोग भी कुछ बोलिए, चुपचाप है आप लोग। Tell me, what do you mean by calls in advance? You have read it in your plus 2 level. You are a commerce student in fourth semester. फोर्थ सेमेस्टर मतलब 3 हो तो एक सेकेंड ईयर में आप बताइए, कॉल्स इन एडवांस क्या होता है? सिर्फ मैं बोलते जाऊं और बस आप लिखते जाए, इससे नहीं होगा ना, आपको भी जरा बताना होगा कि क्या हो सकता है। सर एडवांस पेमेंट जो ड्यू रहता है। हाँ, एडवांस पेमेंट। हाँ, एडवांस पेमेंट क्या? अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया, एक सम में भी जो एप्लीकेशन 500 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था,
100 शेयर ही उसको मिला। उसने क्या किया, 500 शेयर्स के लिए पेमेंट कर दिया कंपनी को। कंपनी ने कॉल मनी नहीं मंगवाया, तो उसको क्या हो गया, 100 शेयर्स का जितना कॉल मनी का इंस्टॉलमेंट है, एप्लीकेशन का इंस्टॉलमेंट है, अलॉटमेंट का इंस्टॉलमेंट है, सारा का सारा तो एक ही बार पेमेंट हो गया ना। तो कॉल्स इन एडवांस हो गया, वो एक ही साथ आपने पेमेंट कर दिया। आपको स्कूल का फीस बोला गया कि आप 1 महीने का फीस दो, आपने क्या किया, 1 साल का फीस दे दिया। क्या हो गया, एडवांस हो गया ना। तो उसी तरह से Yes. यहाँ भी शेयर में हुआ। कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एरियर मतलब क्या हो गया, एरियर वर्ड से ही लगता है कि कुछ ना कुछ ड्यू है, बाकी है। तो कंपनी ने जब मंगवाया पैसा, तो किसी ने, जैसे मान लीजिए कि 2 रुपए करके, 2.5 रुपए करके एप्लीकेशन पे आना था, वो आ गया। 2.5 रुपए करके अलॉटमेंट पे आना था पर शेयर, वो भी आ गया। अब कंपनी को रिक्वायरमेंट हुआ फंड का, कंपनी ने क्या किया, फर्स्ट कॉल का डिमांड किया अपने कस्टमर से, अपने इन्वेस्टर से। तो इन्वेस्टर ने क्या किया, वो कॉल मनी जो है, तब जो एरियर इसलिए हो गया क्योंकि वो दिया ही नहीं, ड्यू रह गया, तो एरियर हो गया। ठीक है, Yes, sir. देखिए कॉल्स इन एडवांस। हाँ, आपने बताया नहीं कि और भी क्या सब्जेक्ट है कॉर्पोरेट अकाउंट के अलावा, नहीं याद आ रहा है। चलिए कोई बात नहीं। देखना होगा। देखिए, कॉल्स इन एडवांस, अ कंपनी if its articles of association permit, a company if its articles of association permit may receive from shareholders, may receive from shareholders the amount remaining unpaid on shares, the amount remaining unpaid on shares held by them, even though the amount has not been called up. इस लाइन को जरा पढ़िए तो एक बार। सर एक मोनू, बार फिर से बोलिए ना शुरुआत से, मोनू प्लीज रीड। आवाज कट गया था। हाँ, आई एम आस्किंग मोनू, प्लीज रीड द लाइंस व्हिच यू हैव रिटन, कॉल्स इन एडवांस। मोनू इज देयर? Yes, sir. हाँ, इसको पढ़िए तो, आपने क्या लिखा है कॉल्स इन एडवांस में? सर पूरा नहीं लिख पाया है, एक बार रिपीट कर दीजिएगा। नहीं लिख पाया, पूछना चाहिए था ना आपको। देखिए, कॉल्स इन एडवांस, अ कंपनी if its articles of association permit may receive from shareholders, may receive from shareholders the amount remaining unpaid on shares held by them, even though Shareholders, unpaid on shares held by them, Sir, even though permit may receive from shareholder. the amount remaining unpaid, the amount remaining unpaid on shares held by them, even though the amount has not been called up. फिर लिखिए, the amount so received is credited to calls in advance account. The amount so received is credited to calls in advance account. is credited to The amount so received is credited to calls in advance account. When a call is made, when
a call is made, the appropriate amount is transferred. The appropriate amount is transferred from call in advance account to the relevant call account. To the relevant call account. Next लिखिए calls in arrear. देखिए, some shareholders may not pay allotment money or call in time. Some shareholders may not pay allotment money or call in time. Share allotment account or share call account is a personal account. आपने अकाउंट में पढ़ा होगा पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट और अकाउंट्स का 3 गोल्डन रूल्स याद आ रहा है? यस क्या सब है बता सकते हैं? सर, इसके बाद क्या था सर? शेयर, अच्छा, अलॉटमेंट मनी और कॉल इन टाइम. some shareholders may not pay allotment money or call in time. Share allotment account or share call account is a personal account. Is a personal account. Showing the amount due from the shareholders. Showing the amount due from the shareholders. If all monies are duly received, these accounts will close. But if even after the expiry of the last date, some shareholders fail to pay, these accounts will show balances. लास्ट डेट खत्म होने के बावजूद भी कुछ शेयर होल्डर्स ने पे नहीं किया, जिस वजह से ये बैलेंस दिखेगा. देखिए, इफ इंटरेस्ट इज रिसीव्ड इट विल बी डेबिटेड टू बैंक अकाउंट एंड क्रेडिटेड टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर अकाउंट. इफ इंटरेस्ट इज डेबिटेड, if interest is received, it will be debited to bank account and credited to interest on calls in arrears account. It will be debited to bank account. डेबिट होगा बैंक अकाउंट एंड क्रेडिट होगा इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट एंड क्रेडिटेड टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट. The latter account being transferred to profit and loss account at the end of the accounting year. later Being transferred to profit and loss account at the end of the accounting year. अभी नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इशू ऑफ शेयर्स एट ए प्रीमियम. ये इशू जो आपका है ना, उसमें टॉपिक में पहला क्या है? इशू ही है ना, जो आपका सिलेबस में इशू है. इशू ऑफ शेयर्स एट ए प्रीमियम लिखिए.
थोड़ा स्पीड में लिखिएगा। हेडिंग डालिए, इशू ऑफ शेयर्स एट ए प्रीमियम। When shares are issued at a price higher than the face value, when shares are issued at a price higher than the face value, it is called an issue of shares at a premium. तो इशू ऑफ शेयर्स एट ए प्रीमियम क्या होता है? जब फेस वैल्यू से हायर प्राइस में शेयर्स को इशू किया जाता है, उसको बोलते हैं शेयर्स इशूड एट अ प्रीमियम। इतना याद रखिए, 10 रुपये का है, 12 रुपये में इशू हुआ, प्रीमियम बोलेंगे। प्रीमियम। हाँ जी, ठीक है। अब लिखिए, Yes, sir. एक्सेस ऑफ इशू प्राइस ओवर फेस वैल्यू, एक्सेस ऑफ इशू प्राइस ओवर फेस वैल्यू इज द अमाउंट ऑफ प्रीमियम। अब प्रीमियम क्या है? मान लीजिए 10 रुपए का शेयर है फेस वैल्यू, उसको 12 रुपए करके इशू किया गया है, तो ये जो 10 रुपये फेस वैल्यू हो गया और 2 रुपया जो है वो हो गया आपको प्रीमियम अकाउंट हो गया। प्रीमियम अकाउंट। हाँ जी, प्रीमियम हो गया, ठीक है। यस सर। अब प्रीमियम अकाउंट को क्या किया जाता है? इट इज अ कैपिटल प्रॉफिट। अच्छा, प्रॉफिट्स आर ऑफ टू काइंड्स, वन इज कैपिटल प्रॉफिट, अनदर इज रेवेन्यू प्रॉफिट। सिमिलरली you have got two kinds of expenditure, capital expenditure and revenue expenditure। ठीक है, अब जरा बताइए तो ये सब क्या है? कम से कम कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बताइए क्या है? आप लोग दोनों बताइए, आप बताइए, कोई एक बताइए कैपिटल एक्सपेंडिचर, दूसरा स्टूडेंट बताइए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सर कैपिटल एक्सपेंडिचर तो जो यूज होता है कंपनी में होता है, कंपनी यूज जो एक्वायर करता है। कैपिटल जो मेन अमाउंट जो कंपनी एक्वायर करती है, जो वो लगाती है। अच्छा, कैपिटल जो लगाती है कंपनी जी। और रेवेन्यू? सर रेवेन्यू जो डे टू डे यूज होता है, मतलब हर दिन का जो खर्चा है, एक्सपेंस है। देखिए, ह्यूज इन्वेस्टमेंट जो होता है, जिस इन्वेस्टमेंट को करने के लिए आपको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का परमिशन लेना होगा, ऑपरेटर्स एंड प्लांट्स है, मशीनरी है। सपोज आपने एक कंपनी खोला है प्रिंटिंग प्रेस का, ठीक है। जैसे वो पानी है, प्रभात खबर है, उतना बड़ा नहीं, एक छोटा आपने खोला है, जैसे मैरिज का कार्ड बनाने के लिए होता है ना, मुंडन का कार्ड छापने के लिए, विजिटिंग कार्ड, इस तरह का आपने एक छोटा सा खोला है। उसका जो प्रिंटिंग का जो मशीन आएगा वो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जाएगा, वो आपका एसेट्स भी है, ठीक है। अब उसमें क्या लगेगा? उसको चलाने के लिए आपको कार्ट्रिज लगेगा, उसको चलाने के लिए आपको पेपर लगेगा, उसको चलाने के लिए और भी कुछ इक्विपमेंट्स लगेगा। ये सब हो गया रेवेन्यू जनरेट करने के लिए जो एक्सपेंसेस किया जाता है उसको रेवेन्यू कहते हैं, ठीक है। लिखिए, when shares are issued at a price higher than the face value, it is called an issue of shares at a premium. Excess of issue price over face value is the amount of premium. It is a capital profit। ये याद रखिएगा, कैपिटल प्रॉफिट है ये। अगर ऑब्जेक्टिव टाइप आता है तो ये आ सकता है कि कैपिटल प्रॉफिट है कि रेवेन्यू प्रॉफिट है, तो आपको लिख देना है कि कैपिटल प्रॉफिट है फॉर द कंपनी। कैपिटल प्रॉफिट फॉर द कंपनी, इसको अंडरलाइन कर लीजिए, इट इज अ कैपिटल प्रॉफिट फॉर द कंपनी। देखिए, एंड द अमाउंट सो अर्नड has to be credited to a separate account called securities premium account। जब आप अकाउंट बनाएंगे इसका तो उस टाइम में क्या लिखिएगा? सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। 2 रुपये का कहाँ जाएगा? 2 रुपये का एंट्री होगा, 10 का था फेस वैल्यू, 12 में इशू हुआ, 2 रुपये का जो प्रीमियम का अमाउंट है उसको लिखेंगे सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, यही कह रहा है। हैज टू बी क्रेडिटेड टू अ सेपरेट अकाउंट कॉल्ड सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, ठीक है। यस सर। अब एक और लिखिए,
है तो बहुत सारा चीज है, आपको बनाना होगा। घर में आपके पास बुक है, मैं जानता हूँ आप लोगों के पास, दोनों के पास है। जो भी बुक है आपके पास उसको आप पढ़िए, और मेरे पास जो बुक है उससे मैं लिखाऊंगा, उससे मैं कुछ कुछ सम्स भी बनवाऊंगा। एक लिखिए, इशू ऑफ शेयर्स एट ए डिस्काउंट। इशू ऑफ शेयर्स एट अ डिस्काउंट। अब ये इशू ऑफ शेयर्स एट ए डिस्काउंट, ये होमवर्क रहा आपका, ठीक है। ये आप, हाँ, ये होमवर्क लिख लीजिए, और एक और होमवर्क है स्वेट इक्विटी शेयर्स, ये दोनों लिखिए। ये दोनों के बारे में आप लोग दोनों को बताना है। नंबर 1 इज, क्या सर सेकंड वाला क्या था? the second is issue of shares at a discount and sweat equity shares. स्वेट इक्विटी शेयर्स, ठीक है। ये दोनों है, दोनों आप पढ़िए, जहां से पढ़ना है इसको जानिए क्या है, और इसके बारे में ज्यादा नहीं, 2 से 3 लाइन या 1 से 2 लाइन बताना है, ठीक है। 1 से 2 लाइन में ही बताना है, ज्यादा डिटेल्स में नहीं बताना है। अच्छा, मैं पूछ रहा था कि कैन वी कंडक्ट द क्लास अर्लियर, लाइक बिफोर 7 o'clock? Is it possible to conduct 5:30, 6 o'clock? हर्ष? हाँ सर, 6 बजे से सर कर सकते हैं। हाँ, आपके लिए मैम पॉसिबल है? सर सर, सैटरडे मैम? भी रहेगा क्या? हेलो, जी सर, यस यस मैम। तो कल रखिए, फिर जल्दी रखिए, इतना फिर रात हो जाता है ना, 8 बज जाता है, बहुत हो जाता है। तो फिर जितना हम लोग जल्दी रखेंगे उतना आपको भी टाइम मिलेगा। हम्म, हम्म। हाँ मैम, क्या है ना, वो 6:15 तक ऑफिस बंद होता है, तो फिर ट्रैवलिंग में रहता उस टाइम ऑटो वगैरह में। तो अगर 5 to 6 होगा तो मैं ऑफिस में ही क्लास कर लूंगी। ओके, मैच वाला ही दिन होगा मैम, नहीं बाकी दिन नहीं होगा। मेरा कहना है कि जैसे हर्ष का मैच होता है तो रेगुलर तो मैच नहीं रहता होगा, जिस दिन नहीं, या फिर वो इनका मोनू का जो वो है ऑफिस है, तो आप देख लीजिए। हाँ, तो जल्दी अगर कर सकते हैं, मान लीजिए आपका ऑफिस के बाद आप घर आते हैं, घर पहुंच करके फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं, पढ़ाई तो करना ही है। और आप जी जितना जल्दी पढ़ लीजिएगा, आपके पास भी टाइम रहेगा कुछ और एक्टिविटी करने के लिए, अपना रिवाइज करने के लिए ही, या अब तो इस, हाँ 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 हाँ, तो कल कितने बजे रखें? और वो टाइम बताइए जिसमें कि आप लोग रहेंगे, दोनों के दोनों रहेंगे, एक और स्टूडेंट है। मेरा ठीक है मैम, मेरा ठीक है, कल 5 बजे कर सकते हैं, कल 5-6 कभी भी कर सकते हैं कल। आप कर सकते हैं 5-6, फिर ये मोनू मोनू का मैं, तो फिर दिक्कत हो हाँ जाएगा। मैं कर लूंगी, 5 to 6 तो कर लूंगी मैम। ठीक है मोनू आप मैम को बता दीजिएगा कितने बजे आप हैं जी जी जी, अवेलेबल, उस हिसाब से मैम को शेड्यूल कर देंगी, ठीक है। हाँ 5 to 6 ठीक है। ठीक है मैम, आप मुझे मैसेज डाल दीजिएगा, ठीक है ना। ठीक है, और ये दोनों टास्क आप लोग जो है पढ़िए उसको,
और शॉर्ट में मुझे बताइएगा, 2 लाइन से ज्यादा नहीं मैं सुनूंगा, बस 2 लाइन में आ जाना चाहिए आपका मेन पॉइंट क्या है उसमें, ठीक है? ओके ओके, ओके सर, थैंक यू, बाय। थैंक यू। Thank you, sir.